बात पाकिस्तान की कर रहा हूं। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। इबादत के पाक महीने रमजान में भी पाकिस्तान ने बारूद बरसाने से गुरेज नहीं किया है। अफगानिस्तान पर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने वो कर्ज आग सुलवा दी है जो अब उससे ही भस्म कर सकती है। हैरानी देखिए, जो हुक्मरान व्हाइट हाउस की चौखट पर हाजिरी लगाकर अपनी साख बचाते हैं, आज उन्हें तालिबान आंखें दिखा रहा है। काबुल की दहाड़ है, बदला लेंगे और वो भी सही वक्त पर लेंगे। इतिहास गवाह है, आग लगाने वाला अक्सर खुद भी आग से ही जल जाता है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके तालिबान के मधुमक्खी छत्ते में हाथ तो डाल दिया, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब बदले के डंक को सह पाएगा? क्योंकि डूरंड लाइन पर हलचल तेज है और ये चिंगारी आने वाले दिनों में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। दरअसल पाकिस्तान ने रविवार तड़के अफगानिस्तान में 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले में 80 लोगों की मौत हुई। दावा यह किया जा रहा है कि बॉर्डर इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर पाकिस्तान ने यह कार्रवाई की है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि हमले में मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया। अफगानी मीडिया के मुताबिक अटैक में नरसंहार के एक घर पर हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। ये देखिए, तालिबान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान जो तालिबान का साथी हुआ करता था। अमेरिकी ह्यूमन राइट संगठन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 16 लोगों की मौत हुई। इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की बात मुताबिक अगर यहाँ देखेंगे, अफगान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मुनीर को वार्निंग दी गई, डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई और कहा है कि पाकिस्तान को सही समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा। जनरल मुनीर को उस तालिबान ने चेतावनी दी है जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर किया और अब पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। तो क्या अब तालिबान मुनीर की आर्मी को सबक सिखाएगा? सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अफगानिस्तान या पाकिस्तान पर काउंटर अटैक अब करने वाला है? पाकिस्तान ने कभी जिन लड़ाकों को गुड तालिबान कहा था, वही आज बैड तालिबान बनकर पाकिस्तान के लिए क्या भस्मासुर साबित हो रहे हैं? क्या टीटीपी और ISIS-K का नेक्सस पाकिस्तान के लिए मॉन्स्टर बन चुका है, दैत्य बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या डूरंड लाइन पर जंग की आग भड़कने वाली है? धमाकों की गूंज, सरहद पार प्रतिशोध। तस्वीरें जनरल आसिम मुनीर के उस दांव की है जिसने पूरे साउथ एशिया के बारूद में चिंगारी लगा दी है। मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान के नांगरहार और पख्तिका पर एयर स्ट्राइक किया है। दोनों जगह पाकिस्तान अफगान बॉर्डर डूरंड लाइन के पास है। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन जैसा कुछ नाम नहीं दिया, एयर स्ट्राइक को रिटेलिएशन बताया है। हाल के इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले का बदला, जिनकी जिम्मेदारी खुद टीटीपी ने ली थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमलों में अफगानिस्तान से हैंडलर्स को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन तालिबान ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, लेकिन टाइम और जगह काबुल तय करेगा। दरअसल आसिम मुनीर ने रमजान के पाक महीने में डूरंड लाइन पर कत्लेआम का जो खूनी दांव खेला है, वो उसे उल्टा पड़ गया है। मुनीर ने जिस तालिबान से पंगा लिया है, उसके साथ पाकिस्तान की लड़ाई ज्यादा पुरानी नहीं है। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, इसलिए वो उसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा संबंध है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। तालिबान के बदले की धमकी के बाद से ही अब पाकिस्तान में डिबेट इस बात की हो रही है कि अगर तालिबान ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी किस तरह पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है वो आप इन आंकड़ों से भी अच्छे से समझ सकते हैं। 2024 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 482 हमले किए। इन हमलों में 558 लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले 91% बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और 430 किलोमीटर लंबी ये डूरन लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को अलग करती है। ये जो लाइन है इसको डूरन लाइन कहते हैं। इधर हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ये जो लाइन सेपरेट करती है दो मुल्कों को, इसको डूरन लाइन कहा जाता है। ये लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन का समझौता हुआ था। डूरन लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को दो देशों में बांट दिया था। तालिबान इस लाइन को नहीं मानता है। उसका ये कहना है कि इस समझौते को खत्म माना जाना चाहिए और इसीलिए पूरा विवाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहा है। वो तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा और इतना आगे बढ़ाया। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की और ये कहानी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच की कहानी है। एक बात डेथ डीलर की, जिसकी मौत से एक पूरा देश जल रहा है। और अब बात एक ऐसे मुल्क की जहां सरकारें बाद में चुनी जाती हैं। ड्रग्स माफिया का हुक्म पहले चलता है। जी हां, इस देश को ड्रग्स माफिया चलाते हैं। बात हो रही है अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मेक्सिको की। यहां की सेना ने रविवार को वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत दशकों से किसी ने नहीं की थी। दुनिया के सबसे बड़े डेथ डीलर में से एक एल मेंचो, नाम याद रखिए, एल मेंचो को मेक्सिको में मार गिराया गया। डॉन तो मारा गया लेकिन मेक्सिको जल गया। हालात गृह युद्ध जैसे अब मेक्सिको में हो गए। जगह तलपला मेक्सिको, सड़कों पर बारूद, आसमान में धुआं और हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पूरा मेक्सिको सुलग उठा है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सरेआम गोलियां चल रही है। गलियों में नार्को वार की खूनी होली खेली जा रही है। रविवार की सुबह जब पूरा शहर सो रहा था, मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेज ने ड्रग माफिया एल मेंचो के सीक्रेट ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। आमने सामने की इस खूनी जंग में 9 शूटर मारे गए। मेंचो घायल हुआ, उसे एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले मेंचो की मौत हो गई। इसके बाद मेंचो के समर्थकों ने बदला लेने के लिए हाईवे को जाम कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का वो मुखिया था जिसने आतंक की नई परिभाषा लिखी। ड्रग्स बनाना, बेचना, कारोबारियों से रंगदारी वसूलना और विरोधियों को सरेआम मौत के घाट उतारना, यही उसके कामकाज का तरीका था। मेंचो की पहुंच सिर्फ मेक्सिको तक नहीं बल्कि अमेरिका के कोने कोने तक थी। अमेरिकी सरकार ने एल मेंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। भारत ने भी एडवाइजरी इशू की है मेक्सिको के लिए, अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रहें, संभल के रहें, क्योंकि मेक्सिको में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अब आपको ये समझना चाहिए कि ड्रग माफिया की मौत से एक देश क्यों सुलग रहा है। मेक्सिको को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कोकीन, हेरोइन, फेंटानाइल जैसे बेहद खतरनाक ड्रग अमेरिका क्या पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट माना जाता है। हर साल लाखों अमेरिकी नशे की लत के शिकार होते हैं। इनमें से हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है। अमेरिकी सरकार पर लगातार यह दबाव रहता है कि ड्रग तस्करी पर सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं ड्रग कार्टेल्स मेक्सिको में इतने ताकतवर बन चुके हैं कि कई इलाकों में वे पुलिस और सरकार को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। कई ड्रग कार्टेल्स तो अपने को शेडो गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार की तरह चलाते हैं और वहां पे जो सरकार होती है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है।
और अब इसी नोट पर आज कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आगे हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। आखिर में जनता क्या कह रही है। शंकराचार्य वाली स्टोरी पर अविनाश पांडे साहब का ट्वीट है कि शंकराचार्य ने पहले ही फंसाए जाने की आशंका जताई थी, अब केस हो गया। क्या ये कानूनी प्रक्रिया है या विवाद का नया अध्याय है? देश भर की निगाहें अब अगले कदम पर है। अगला जो पब्लिक व्यू है वो अरुण विजय का है। ये पाकिस्तान पर है। मुनीर से तालिबानी बदला, पुराने जख्म नई कार्रवाई। क्या ये सिर्फ चेतावनी है या नए मोर्चे पर टकराव की आहट है? एक और पब्लिक व्यू चंदन सिंह लिखते हैं, धार्मिक पद पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप आने पर धार्मिक संस्थाओं की आंतरिक जवाबदेही और आचार संहिता पर क्या पुनर्विचार होगा। इसी नोट पर हम जनता की राय को जगह देते हैं। आपके आधार पर, राय के आधार पर इस शो को तैयार करते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी शाम को 6:57 पर। शुक्रिया, शुभ रात्रि।